Hello everyone. In the previous video we did on this channel, I discussed about meters के बारे में बात की थी. We discussed about ammeters and voltmeters. इस डिस्कशन में एक बात सामने आई थी कि एमीटर्स और वोल्टमीटर्स में क्या होता है कि इनके रीडिंग में एक इनहेरेंट एरर होता है और वो एरर दूर करने का एक ही तरीका होता है कि एमीटर जो है वो जीरो रेजिस्टेंस वाला हो और वोल्ट मीटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला हो. वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी और एमीटर जीरो रेजिस्टेंस वाला हो तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी. अब ये तो प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता है, इसलिए इनकी रीडिंग्स में हमेशा एरर्स आते हैं. एमीटर की अपनी एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से वो जिस भी सर्किट ब्रांच में कनेक्ट किया जाता है उसके करंट को इफेक्ट करता है, तो उसका करंट इफेक्ट होके मेजर होता है, उसमें चेंज आ जाता है. इसी तरह से वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करते हैं तो वो करंट ड्रॉ करता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती. वो करंट ड्रॉ करता है तो जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे होते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, वो उतना नहीं रहता जितना ओरिजिनली था. तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों जो हैं इनकी रीडिंग में एक ना एक एरर रहता है, कुछ एरर जरूर रहेगा. अब ये वोल्ट मीटर एमीटर इनकी रीडिंग्स के एरर्स हमेशा ही रहते हैं. तो ज्यादा एक्यूरेट एक तरीका लेबोरेटरीज के लिए, नॉट फॉर एवरीडे यूज में उतने एरर से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेबोरेटरी में हम जहां ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं वहां ये डिजायरेबल नहीं है. वहां हम 2% एरर है और उसको घटा के 1% पे ला सकें तो हमें खुशी होती है. लेबोरेटरी में वी वांट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. तो फॉर लेबोरेटरी वर्क एक और तरीका बनाया जाता है जिसमें कि एक्यूरेसी ज्यादा रहती है रिलेटिव टू एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो एक बहुत एक्यूरेट तरीका कंपेयर टू वोल्टमीटर्स और एमीटर्स, इनके मुकाबले में एक बहुत एक्यूरेट तरीका बना लिया गया है. इस तरीके में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर्स का. अब ये पोटेंशियोमीटर देखो क्या होता है. पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसपे एक वायर लगी होती है, यूनिफॉर्म वायर, और ये सिंपल डिवाइस एमीटर्स और वोल्टमीटर्स के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है. तो पहले इसका पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पढ़ लेते हैं. इस वायर का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर. अब ये पोटेंशियल डिवाइडर से क्या मतलब है मैं पहले समझा देता हूँ. इसका पोटेंशियल डिवाइडर वाला फंक्शन समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स जो हम मेजरमेंट्स करते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर. तो देखो आपको एक लकड़ी का फट्टा दिया रहता है, वुडन प्लैंक, और इस वुडन प्लैंक पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. इनके बीच में एक वायर कनेक्ट की जाती है. ऊपर कुछ मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, वो हम प्रैक्टिकल काम के लिए छोड़ देते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस्ड रहेंगे यहाँ. तो ए और बी के बीच में ये वायर कनेक्टेड होती है और यहाँ एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का ये जुगाड़ रहता है. यहाँ देखो ये एक बैटरी है और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि रियोस्टैट से आप लैब में क्रिएट करते हैं. इसमें स्लाइडिंग कांटेक्ट इधर होता है, तो इधर जो ये कांटेक्ट है ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है.
अब मान लेते हैं ये एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने वाली बैटरी है, तो इस पॉइंट को अगर आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, देखो इसमें ये जो लूप है इसमें एक फिक्स्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे आप ये लेंथ बढ़ाते हैं, ये रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बढ़ता है। तो इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है यहाँ, अस्यूमिंग कि ये जो ग्रीन वाली वायर्स हैं ये काफी थिक वायर्स हैं और इनकी रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है। अब इस AB वायर के अक्रॉस एक V0 पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया है। ये जो AB वायर है A to B, इसके ऊपर हमने एक V0 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अब ये जो AB वायर है इसकी लेंथ जो है टिपिकली 1 मीटर या 4 मीटर रहती है, 4 मीटर 5 मीटर ये भी हो सकती है। लेट अस जस्ट से कि ये L है। अब अगर 1 मीटर लेंथ रहती है तो एक स्ट्रेट वायर होती है, अगर 4 या 5 मीटर वाली वायर होती है तो ऐसे वो लपेटे दिए रहते हैं, मतलब वो इस फटे के ऊपर, इस फ्लैंक के ऊपर ऐसे वायर ऐसे घुमा दी जाती है स्टेप्स में। तो खैर फिलहाल मैं एक सिंगल स्ट्रेट वायर की तरह इसको दिखा रहा हूं। ये जो स्ट्रेट वायर है एज आई सेड इसकी लेंथ L है और L लेंथ के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है V0। क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो है V0 बाय L वो थ्रू आउट सेम है, कांस्टेंट है। तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज सेम एवरीवेयर। अब बीच में यहां कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं C, जो कि A से X दूरी पर है। तो अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, V0 बाय L जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो VA माइनस VC, VA माइनस VC ये कितना है? ये आ जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ तो V0 बाय L है, तो X लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो VA माइनस VC आ गया V0 बाय L इंटू X, और VC माइनस VB क्या आ जाएगा? VC माइनस VB आ जाएगा V0 माइनस V0 बाय L इंटू X। तो इस वायर को हम एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर से मेरा क्या मतलब है? पोटेंशियल डिवाइडर से मतलब ये है कि जो V0 पोटेंशियल डिफरेंस A और B में है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, और दोनों हिस्सों के पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं हम डिसाइड कर सकते हैं कितने कितने हो। V0 को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, और दोनों पार्ट्स कितने कितने हो हम X एडजस्ट करके डिसाइड कर लेते हैं। तो ये है पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला जो फंक्शन है यही इसका बेसिक फंक्शन होता है। अब देखो, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, इसके कुछ एक सिंपल से एप्लीकेशंस हम देखते हैं। तीन एप्लीकेशंस कॉमनली आपके करिकुलम में हैं, जो कि CBSE में आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। CBSE, ICSE बोथ बोर्ड्स हैव सम ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स। सभी बोर्ड्स में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है। EMF वर्कआउट करने का, रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करने का, EMFs को कंपेयर करने का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। ये तीन कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप लैब में करते हैं। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर के हम अब करके देखते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन इसका है
वो है कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। मतलब आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक नोन है दूसरी अननोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। सो इस पहले एक्सपेरिमेंट में दो रेजिस्टर्स को कंपेयर करना हम सीखेंगे। वी विल बी कंपेयरिंग टू रेजिस्टर्स इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखो ये पोटेंशियोमीटर ऐसे का ऐसा ही हम लेने वाले हैं, नीचे भी यही जुगाड़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला जुगाड़ वैसे ही रहेगा, ऊपर ये पोटेंशियोमीटर वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन दो रेजिस्टर्स हम लेके आएंगे। याद रहे ये जो टोटल लेंथ है ये लेंथ है L, ये वायर है। अब हम दो रेजिस्टर्स लेकर आए, एक तो है R1 और दूसरा रेजिस्टर है R2। इनमें से कोई एक नोन हो सकता है, दूसरा अननोन। ये रेजिस्टर्स हम लेके आए। अब इन रेजिस्टर्स के साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं इन रेजिस्टर्स का, बेसिकली कि इनका रेशो कितना है। तो यहां पर एक वायर कनेक्ट की, वायर का एक एंड, ये एक वायर हमने यहां कनेक्ट किया है, ये वायर को कनेक्ट किया, इधर एक गैल्वानोमीटर लिया और गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको लाकर यहां ऐसे कनेक्ट किया। गैल्वानोमीटर के दूसरे एंड से जो वायर आती है उसके एंड पर एक पेन जैसा ये कांटेक्ट क्रिएट करने के लिए डिवाइस रहता है, उसको कहते हैं जॉकी। इस जॉकी को इस वायर से टच कराते हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब गैल्वानोमीटर में करंट दौड़ता है। आप ये कांटेक्ट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं इधर उधर और वहां लेकर आ जाते हैं जहां कांटेक्ट में लाने से गैल्वानोमीटर की वायर में करंट जीरो हो जाए। अब ऐसी जगह पर ये कांटेक्ट क्रिएट कर देते हैं कि गैल्वानोमीटर का करंट जीरो हो जाए। तो इस पॉइंट को कहते हैं N यानी नल पॉइंट। ये नल पॉइंट क्रिएट किया गया है। नल पॉइंट पर क्या है? N है नल पॉइंट, और नल पॉइंट जो है, इस नल पॉइंट पर गैल्वानोमीटर shows zero deflection। गैल्वानोमीटर जो है it shows zero deflection। तो गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन अब दिखाई दे रही है। मतलब कि गैल्वानोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं है। याद रहे गैल्वानोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, बहुत थोड़े से करंट से इसकी नीडल काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब करंट सचमुच जीरो है, बिल्कुल ना के बराबर करंट है, एक्चुअली नहीं है। तो गैल्वानोमीटर यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब गैल्वानोमीटर से जीरो करंट फ्लो कर रहा है। अब आप देखो यहां पर जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है इस वायर का A से N तक का, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफ कोर्स हैं। लेट अस से स्मॉल r जो है ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर के लिए। और ये जो A से N तक की लेंथ है ये है x, मान लेते हैं ये x लेंथ है। अब अगर ये x है तो बाकी बची लेंथ जो है वो हो जाएगी L माइनस x। और अगर R रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या हो गई? Rx, और इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या हो गई? R इंटू L माइनस x। भाई देखो ये वाली लेंथ L माइनस x है, ये x है, x लेंथ की रेजिस्टेंस Rx हो जाएगी और L माइनस x की R इंटू L माइनस x, R बीइंग द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है।
तो अब देखो आप यहां पर, क्योंकि जीरो करंट आ रहा है, आपको एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क दिखाई दे जाएगा। इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में देखो ऊपर इधर R1 रेजिस्टेंस है, आगे इधर R2 रेजिस्टेंस है, इधर Rx रेजिस्टेंस है, और आगे इधर ये वाली R इंटू L माइनस एक्स रेजिस्टेंस है। और ये दो पॉइंट्स के बीच में करंट नहीं है गैल्वानोमीटर में, मतलब ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क मिल गया आपको, संतुलित गेहूं के पत्थर का पुल, जिसको हम मजाक में कहते हैं। ये ए और बी जो है इनके पोटेंशियल्स हो गए हैं इक्वल। अब ए और बी के पोटेंशियल्स अगर इक्वल हैं तो R1 बाय Rx ये किसके इक्वल है, R2 बाय R इंटू L माइनस एक्स। ये स्मॉल r दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और आपको मिल गया R1 बाय R2। R1 बाय R2 क्या मिल गया, ये Rx इधर ले आइए, R कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r, x बाय L माइनस एक्स। ये यहां पर आपको दो अननोन रेजिस्टर्स का, दो अननोन नहीं, एक नोन और एक अननोन रेजिस्टर का रेशो मिल गया। ये रेशो ही कैलकुलेट करने निकले थे हम राइट इन द बिगिनिंग। तो हमारा पर्पस यही था कि हम ये रेशो कैलकुलेट कर सकें। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। समथिंग योर टास्क इज डन, आपका काम अचीव हो गया है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे, इसमें हम दो बैटरी सेल्स के ईएमएफ्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। उसके लिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सेटअप उसका अलग है, तो इरेज करके इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर measuring EMF of a battery cell, measuring EMF, or yeah you can say comparison of EMFs of two different battery cells। तो देखो ये है आपका पोटेंशियोमीटर का वुडन प्लैंक, लकड़ी का पटा। ये वायर है ए बी, और इस वायर की लेंथ ऑफ कोर्स आपको गिवन है, ये लेंथ L है। राइट, अब नीचे की तरफ तो वो अरेंजमेंट फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। सभी एक्सपेरिमेंट्स में ये वाला अरेंजमेंट वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। This arrangement is not going to change। ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। अब ऊपर वाला अरेंजमेंट जो है इसको थोड़ा बदलेंगे अपने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो ऊपर का जो अरेंजमेंट है इसमें दो सेल्स लेंगे। पहले वाले का ईएमएफ मान लो E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और यहाँ आ गए हम, ये पॉइंट आ गया, इसको बोल देते हैं पॉइंट 1। फिर इसी तरह ऊपर एक और भी सेल है, उसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये यहाँ ऐसे कनेक्टेड है। करेक्ट। तो देखिए ये पॉइंट O है, यहां से आपने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है और उसको यहाँ जॉकी से इधर कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जब 0 और 1 कनेक्टेड है, ठीक है, जब 0 और 1 को कनेक्ट किया गया, ये 0 एंड 1 जब कनेक्टेड है, तब नल पॉइंट N जो है ये आया x1 लेंथ पर। तो AN जो लेंथ है, AN लेंथ इज इक्वल टू x1
when 0 and 1 are connected। जब 0 और 1 कनेक्टेड है, यहां ये कनेक्शन जुड़ा है, तब नल पॉइंट कितनी दूरी पर आया है, x1 दूरी पर। ये x1 दूरी आप मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर रॉड लगी रहती है दूरी मेजर करने के लिए। और फिर an जो है ये हो जाता है x2 जब 0 और 2 कनेक्टेड हैं। तो 0 और 2 को कनेक्ट करते हैं तो an लेंथ x2 आ जाती है। दिस इज व्हेन 0 and 2 आर कनेक्टेड। तो जब 0 and 2 कनेक्ट किए गए तो ये लेंथ x2 आ रही है नल पॉइंट के लिए। नल पॉइंट मींस जब गैल्वानोमीटर में करंट ना रहे। तो पोटेंशियोमीटर के सभी एक्सपेरिमेंट्स में दैट इज द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आप गैल्वानोमीटर में नल पॉइंट अचीव करते हैं, मतलब गैल्वानोमीटर में 0 करंट ले आते हैं। जब गैल्वानोमीटर का करंट 0 हो जाता है तो आप ये नल पॉइंट का यहाँ A से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो जब 0 और 1 कनेक्टेड थे तो ये नल पॉइंट आया है x1 डिस्टेंस पे A से, और जब 0 और 2 कनेक्टेड हैं तो ये नल पॉइंट आया है x2 डिस्टेंस पर। ओके, तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट की, इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन ईएमएफ्स का रेशो। अब देखो, जब ये नल पॉइंट आया, गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट नहीं है, मतलब यहां पर सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। यहां करंट नहीं है तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, E1 है। और अगर इधर कनेक्ट करंट नहीं है तो पॉइंट 1 और पॉइंट n सेम पोटेंशियल पर है। पॉइंट 1 और पॉइंट n सेम पोटेंशियल पर हैं, तो A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप और A से n तक का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ जाने चाहिए, राइट। अगर गैल्वानोमीटर में करंट नहीं है, ये पॉइंट 1 और n सेम पोटेंशियल पे होंगे। दोनों सेम पोटेंशियल पे कब होंगे, जब A से n का पोटेंशियल ड्रॉप और A से 1 का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ जाएंगे। तो A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप तो E1 है, और A से n तक का कितना है, V0x by L। ये तो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर वाला फंक्शन था, तो E1 आ गया। इसी तरह ये x1 ऑफ कोर्स, तो इसी तरह E2 क्या आएगा, E2 आएगा V0x2 by L। अब पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर लो, E1 by E2 आ गया। ये कितना आया, x1 by x2। तो यही हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था। हम ये चाह रहे थे कि E1 by E2 हम कैलकुलेट कर लें। अब E1 और E2 में से मान लीजिए एक नोन है और एक अननोन है, तो अननोन वाला यहां से अब कैलकुलेट हो जाता है। व्हाट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। नाउ एक सवाल ये शायद आपके दिमाग में उठेगा कि ये प्रोसेस कैसे ज्यादा एक्यूरेट है, एमीटर या वोल्टमीटर यूज करने के मुकाबले में ये ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा एक्यूरेट कैसे है। ये ज्यादा एक्यूरेट ऐसे है कि इसमें हम नल पॉइंट पे फंक्शन करते हैं। इसमें हम नल पॉइंट पे फंक्शन करते हैं, मतलब यहाँ करंट नहीं है। यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के ही बराबर है। करंट नहीं होने से R1 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो जीरो करंट ड्रॉ करने से हम एग्जैक्ट ईएमएफ को देख पाए, जबकि अगर करंट होता तो ईएमएफ एग्जैक्ट नहीं आता। अब मान लो यही ईएमएफ मेजर करने के लिए आप यहाँ वोल्टमीटर लगाते तो कुछ करंट फ्लो होता, और करंट फ्लो होता तो आप एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर ना करके यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते, जो कि ईएमएफ का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं होता। परंतु यहाँ क्योंकि करंट नहीं है, आपको एग्जैक्ट ईएमएफ मिल रहा है। ओके, तो ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है कि ये डिवाइस करंट ड्रॉ नहीं करती है। एमीटर्स और वोल्टमीटर्स में एक्यूरेसी की कमी क्यों होती है? एमीटर और वोल्टमीटर इसलिए कम एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो खुद करंट ड्रॉ करते हैं, जबकि
पोटेंशियोमीटर जो है ये करंट ड्रॉ नहीं करता है। क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं करता है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इट इज़ ए मच मोर एक्यूरेट डिवाइस क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्यों पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस हुआ करती है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट और मैं इसकी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। वन मोर एक्सपेरिमेंट हियर एंड देन वी विल बी डन फॉर दिस लेक्चर। तीसरा एक्सपेरिमेंट, आज आई थिंक मैं बड़ा एक्यूरेट तरीके से बोल नहीं रहा हूँ। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्क्राइब करेंगे, उस तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमारा पर्पस रहेगा किसी बैटरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमिन करना। तो किसी बैटरी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस अब डिटरमिन करने वाले हैं। तो देखिए ये कैसे होता है। अगेन थोड़ा सेटअप अलग है तो मैं इसको इरेज करूंगा, इसको एटलीस्ट पार्टली इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज आएगा, बाकी अरेंजमेंट तो खैर वही है। तो अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिटरमिन करना है। बैटरी सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऊपर यहाँ एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, आर, कैपिटल आर एक नोन रेजिस्टेंस है। दिस कैपिटल आर हियर इज ए नोन रेजिस्टर, ये हमें मालूम है। और नोन रेजिस्टर लेबोरेटरी में कहां से लेके आते हैं? लेबोरेटरी में आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स करके डिवाइस होती है जिसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं। एंड आई विल चैलेंज यू टू रिसर्च दिस फैक्ट। आप ये थोड़ा रिसर्च करो और पता लगाओ कि उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, some old ancient technology which is no longer in use. You will get to know something about that. तो एक बड़ी पुरानी ancient technology है जिसको कहते हैं टेलीग्राफ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है। तो लैब्स में जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं पहले पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस में यूज हुआ करते थे और इसीलिए इनको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। क्यों यूज होते थे, क्या पर्पस था, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके देखो। You will get to know some interesting things. तो यहाँ ये अरेंजमेंट है, ये R जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स को यूज करके जनरेट किया जाता है। इधर एक स्विच रहता है S। अब पहले तो स्विच को ओपन रखते हुए नल पॉइंट डिटरमिन करते हैं। तो AN is equal to X1 with S open। जब ये S ओपन है तो नल पॉइंट X1 लेंथ पे आ गया और AN जो है इट इज इक्वल टू X2 विद S क्लोज्ड। जब S क्लोज्ड है तब नल पॉइंट X2 पर आ रहा है। S को क्लोज करने से क्या फर्क पड़ेगा ये अब हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत में तो S ओपन था, जब S ओपन था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस A और 1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E। जब S ओपन था तो A और 1 का पोटेंशियल डिफरेंस था E, राइट। और ये E पोटेंशियल डिफरेंस था तो यहां भी E पोटेंशियल डिफरेंस था क्योंकि हम नल पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, करंट जीरो है। तो E जो था ये इक्वल है V0 X1 by L के। जब ये S ओपन था, यहाँ कोई करंट नहीं है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि S ओपन है और यहाँ करंट वैसे ही नहीं है। तो A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप E था, A से N तक का पोटेंशियल ड्रॉप V0 X1 by L था। दोनों पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने चाहिए ताकि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। इनके पोटेंशियल इक्वल होने पर नल पॉइंट आता है और गैल्वानोमीटर में जीरो करंट आ जाता है, करेक्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जरा देखो। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी जब S को क्लोज कर दिया गया तो S क्लोज कर देने पर यहां जो ऊपर वाला सर्किट का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन,
इस पोर्शन में करंट I फ्लो करने लगेगा और ये I कितना होगा बाय द वे, ये I होगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R, इतना हो जाएगा। तो ये करंट है। तो अब A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप और A से N तक का पोटेंशियल ड्रॉप दोबारा इक्वल होंगे। A से N तक का पोटेंशियल ड्रॉप अब कितना हो गया, मतलब कि जैसे ये इक्वेशन लिखी है तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड अब कितनी है, मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V0 x2 बाय L। और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या आना चाहिए, देखो यहां आना चाहिए A से लेके 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप। अब A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप इस रास्ते से भी आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है, कोई भी रास्ता लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो A से 1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट किया जाए। करंट आपको पता है E बाय R प्लस R, ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो ऊपर वाले रास्ते से पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I इंटू R, सिंपली IR, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये रहा I और ये रहा R, तो I इंटू R, ये आ गया। तो अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, राइट। वंस वी हैव दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो अब आप दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो R प्लस R बाय कैपिटल R, ये किसके इक्वल आ गया, दूसरी इक्वेशन को पहली से डिवाइड किया जा रहा है, क्या आया, x2 बाय x1। ओके, तो x1R प्लस x1 इंटू स्मॉल r, ये आ गया x2 इंटू कैपिटल R। याद रहे स्मॉल r कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट तो स्मॉल r करने निकले हैं, तो स्मॉल r कितना आ गया, x2 माइनस x1 बाय x1 इंटू r। तो ये शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, यस ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर देता हूं। टू को 1 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है r बाय r प्लस r, और ये है x2 बाय x1। x1r आया x2r प्लस x2 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x1 माइनस x2 बाय x2 इंटू कैपिटल R, ये आपको स्मॉल r मिल जाएगा। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r नाउ। तो ये स्मॉल r कैलकुलेट हो गया है, जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का ओरिजिनल पर्पस था। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कर लिए हैं। जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन द दिस वीडियो लेक्चर एंड्स। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देखे हैं, है ना। पोटेंशियोमीटर के इन एप्लीकेशंस में हमने ये देखा कि ये एप्लीकेशंस में पोटेंशियोमीटर के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं in comparison to results that you will get out of voltmeters and ammeters। और उसका रीजन ये है कि पोटेंशियोमीटर में आप हमेशा नल पॉइंट पर ऑपरेट करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर और अच्छी आपकी जानकारी तब बनेगी जब आप इन एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल में इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने हाथ से करें, सिंसियरिटी से करें, तब आपको इसमें कुछ छोटी छोटी और बातें पता चलेंगी। थिंग्स लाइक ज़ीरो एरर, यहाँ इसमें ज़ीरो एरर भी होता है, वो कहाँ से आता है, उसके लिए कैसे करेक्शन करते हैं। इन चीज़ों के लिए आई सजेस्ट दैट यू प्लीज़ गो टू योर स्कूल लैब एंड डू दीज एक्सपेरिमेंट्स विद utmost sincerity, पूरे sincerity के साथ इन एक्सपेरिमेंट्स को करिए। Bye bye for now. Keep enjoying these lectures. Keep enjoying physics. This lecture ends here. Bye.